2022 में क्या धमाल मचाएंगे योगी आदित्यनाथ? क्या कहती है योगी आदित्यनाथ की ग्रह दशाएं? योगी अपने दम पर क्या यूपी जीत पाएंगे? यूपी में योगी के खाते में आएंगी कितनी सीटें? क्या योगी की कुंडली में है प्रधानमंत्री बनने का योग? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल में जी हाँ 5 राज्यों में चुनाव है और जिन 5 राज्यों में से एक राज्य सबसे ज़्यादा खास और कहते हैं कि यहीं से देश की राजधानी दिल्ली का रास्ता गुजरता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और आज हम बात करेंगे कि आखिरकार इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इस बार यूपी का चुनाव उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आज हम ये मयंक जी से जानेंगे कि यूपी का चुनाव बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के दम पे जीतने वाली है या फिर योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल को देखते हुए उनके शानदार कामों की वजह से जीतेगी। तो क्या कहती है योगी आदित्यनाथ की कुंडली, उनके भाग्य के सितारे, उनके राजनीतिक सितारे कितने प्रबल हैं? क्या उन्हें इस बार दोबारा यूपी की सत्ता दिला पाने में कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ग्रह दशाएं क्या कुछ कहती हैं? आइए सब कुछ जानेंगे हम मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगी कि योगी आदित्यनाथ, जो कि कहते हैं कि उन्होंने भी बड़ी उनका जो राजनीतिक करियर है संघर्षपूर्ण है। संघ से जुड़े, उसके बाद सांसद से मुख्यमंत्री का सफ़र तय किया। क्या दोबारा गद्दी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, वो तो देखिए हम बाद में जाएंगे, लेकिन इस वक्त उनकी ग्रह दशाएं क्या कह रही? देखिए, योगी जी की अगर कुंडली देखें तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में मोदी जी जैसी छवि नजर आती है और लोग इनमें देखते भी हैं पीएम मोदी का। जी। तो इनकी कुंडली पर नजर डालें तो इनका सिंह लगन है और कुंभ इनकी योगी जी की राशि बनती है, यानी कि इनके ऊपर सूर्य का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है और शनि का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। अगर इनकी कुंडली पर ग्रह स्थिति पर नज़र डालें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में स्वग्रही बृहस्पति हैं, छठे भाव में राहु है, सप्तम में चंद्रमा है, अष्टम भाव, नवम भाव कोई ग्रह नहीं है, दशम भाव में सूर्य, बुध और शनि की युति है। यानी कि जब दशम भाव में 3 बड़े ग्रह हो और कविता जी दशम भाव में ये कहा गया अगर वहाँ सूर्य हो, शनि हो, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से उच्च पद की प्राप्ति होती है। निश्चित है ये, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र का वो व्यक्ति चैंपियन होता है, उच्च पद की उसको प्राप्ति होती है, उसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। और अगर 11वें घर की बात करें तो यहाँ मंगल और शुक्र की युति है। 12वें घर जो हम कहते हैं मोक्ष का होता है, धर्म का होता है, सांसारिक सुखों को त्यागने का होता है, वहाँ पे केतु बैठा हुआ है। यानी कि इसी केतु के कारण इनके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हुई और कहीं ना कहीं ये धर्म कर्म से या योगी इनका नाम पड़ा। इन्होंने अपना परिवार को जो छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं 12वें घर में अगर हमारा केतु होता है, राहु होता है, बृहस्पति होता है, तो व्यक्ति को सांसारिक सुखों में उतनी रुचि नहीं रहती है। और ये योगी जी के अंदर ये बात दिखी गई है, किस तरह से वो अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। भगवाधारी आप देखिए हमेशा उसी रूप में रहते हैं। तो ये इनका ये जो उनका ट्रेंड है ये इनके ग्रह नक्षत्र तय करते हैं, जिसके कारण ये इसको फॉलो करते हैं। मयंक जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पीएम मोदी के बतौर मुख्यमंत्री यूपी में जो इनका अब तक का सफ़र रहा है, इनके कार्यकाल का जो इन्होंने जो भी ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम जो भी फैसले लिए हैं, उनको देखते हुए मैं आपसे जानूँगी इनकी जो लोकप्रियता पिछले 5 सालों में बढ़ी है, वो इस लोकप्रियता के पीछे हम किस ग्रह को देखें अगर इनकी कुंडली को देखा जाए तो? देखिए, अगर इनकी उस लोकप्रियता के पीछे अगर हम जाना चाहें कि आखिर कौन सा ग्रह है जो उनको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना रहा है या फिर ऊपर लेके जा रहा है उच्च स्तर पर। देखिए, ये कहा गया है ज्योतिष में, हम कहते भी हैं, दर्शकों को बताते भी हैं, अगर दशम भाव में शनि हो जाए तो आपकी लोकप्रियता जो है पूरी दुनिया में हो जाती है। यानी कि शनि धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ाते हैं। और अब आप देखिए, पहले देश में योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से पहले जब तक वो सांसद थे तो केवल उनका जो नाम था गोरखपुर या उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा था, लेकिन अचानक से सुर्खियों में आए और पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है।
और जो ग्रह स्थिति इनकी बन रही है, आने वाले समय में इनकी लोकप्रियता जो है मोदी जी से भी आगे जाएगी जी। विश्व स्तर पर बड़ी जबरदस्त ये राजनेता बन के उभरेंगे, क्योंकि दशम भाव में इनका शनि है, साथ में सूर्य भी और बुध भी है, जो संकेत दे रहा है कि लगन का स्वामी दशम भाव में बैठा है। निश्चित रूप से लोकप्रियता में चार चांद लगेंगे, ख्याति जबरदस्त बढ़ेगी और उच्च पद की और भी आगे प्राप्ति होगी। तो ये इनका बहुत सुंदर राजयोग है। ऐसे हमने मोदी जी की कुंडली में भी देखा था, उनकी कुंडली में भी दशम भाव में शनि और शुक्र है जो राजयोग बनाता है। अब देखिए पंचम भाव जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनता का भाव होता है, जनता से लाभ का होता है। यहाँ बृहस्पति वगैरह बैठे हैं जो कि बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं यहाँ कि व्यक्ति जनता का सेवक होता है, जनता के लिए ही वो हमेशा डेडिकेटेड रहेगा जी। और उसका सारा ध्यान जनता की सेवा करने में रहेगा और जनता का पूर्ण समर्थन, पूरा प्यार, जनादेश भी इनको मिलेगा। ये ऐसे इनकी कुंडली में बृहस्पति दिखाते हैं और बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि भी है और शुक्र की दृष्टि भी है जो बेहद शुभ है। तो इनकी ग्रह स्थिति जो है बहुत ही पावरफुल है। अगर देखा जाए तो इस वक्त यूपी की गद्दी के लिए तमाम राजनीतिक चेहरे हैं। अखिलेश यादव जिन्होंने तमाम छोटे मोटे दलों को अपने साथ करके यहाँ तक कि अब तो देखिए मायावती का भी साथ चाहते हैं योगी को रोकने के लिए, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आप ये कई बार, क्योंकि हम योगी आदित्यनाथ की कुंडली को एनालिसिस कई बार कर चुके हैं और आपने डंके की चोट पे कहा है कि इस बार के चुनाव योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे यूपी के, लेकिन यूपी की गद्दी कैसे योगी आदित्यनाथ को मिलेगी? मतलब वो कौन कौन से ग्रह दशाएं हैं, वो कौन से पावरफुल ग्रह हैं जो योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाएंगे? ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, अगर इनकी कुंडली के हिसाब से इनको केतु की दशा चल रही है और केतु में बृहस्पति का अंतर चल रहा है जी। और जितने भी ये चुनाव की जो डेट डिक्लेयर हुई है 10 फरवरी की, और उसके बाद 7 चरणों में 7 चरणों में चुनाव होंगे, यानी कि इस समय योगी जी जो है बृहस्पति की अंतरदशा में गुजर रहे होंगे जी। और इस समय इनकी कुंभ राशि है, शनि की 7.5 भी इनके ऊपर चल रही है। दूसरा, इन्हीं की राशि में ही बृहस्पति का भी भ्रमण गोचर में चल रहा होगा उस दौरान, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा प्लस पॉइंट। तीसरा, लगन से सप्तम भाव में गोचर में बृहस्पति बैठे हैं, ये तीसरा प्लस पॉइंट है। यानी कि ये 3 ऐसे पक्ष दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जो कि उनको बल दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये फिर से मुख्यमंत्री एक बार बनने जा रहे हैं। ना सिर्फ मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि अच्छी खासी सीटें इस बार भी ये जीतेंगे और जनता के बीच में अपना विश्वास जताने के लिए या दिखाने के लिए पूरी तरीके से ये समय तैयार है और जनता भी इनमें पूरा विश्वास दिखाएगी, ऐसे इनके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। और आने वाले समय जो भविष्य बता रहा है वो इनका और भी ज़्यादा उज्जवल है, क्योंकि दशम भाव में शनि शुक्र की राशि में है और साथ साथ सूर्य भी है। ये इनको राजनीति में और आगे ले जाने की ओर संकेत दे रहा है और ज़्यादा उच्च पद दे रहा है। और आने वाले समय में अब आप ये देखिएगा कि इस नेता के कारण, योगी आदित्यनाथ जी के कारण, भारत की छवि जो है और मजबूत होगी देश दुनिया में, और हो सकता है कि भारतीय संस्कृति को, कल्चर को पूरा विश्व भी फॉलो करे। मयंक जी, देखिए हमेशा से योगी आदित्यनाथ की एक हिंदूवादी छवि रही है। सांसद से मुख्यमंत्री का सफ़र इन्होंने तय किया, इसमें भी हमेशा से इनकी एक कट्टर हिंदूवादी छवि लोगों को देखने को मिली है। फिर भले ही देखिए एक सन्यासी पद्धति पर, मतलब सन्यासी का जीवन इन्होंने हमेशा जिया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इनकी यही हिंदूवादी छवि के कारण जिस तरह से यूपी में खासकर राम मंदिर का निर्माण होना, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना, और जिस तरह से देखिए जो हिंदुत्व है, जो देश के साधु संत सन्यासी, जिस तरह से इनके कार्यकाल में जो हिंदुत्व शक्तियाँ जो उभरी हैं जी, तो इनके लिए इस तरह की छवि क्या आगे भविष्य में इनको फायदा देगी या इनके लिए कहीं कोई माइनस पॉइंट इसमें दिखता है आपको? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो इनको तो कोई ऐसा नेगेटिव नहीं नजर आ रहा है इस छवि की वजह से। जी, अभी केतु की दशा है जो कि अभी लंबा चलेगी थोड़ा, और 2024 से इनको शुक्र की दशा शुरू होगी। शुक्र उनका 11वें भाव में है, जो कि और भी अच्छा इनको बड़ी सफलता देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र जो है इनका दशम भाव का कारक भी है, तो वो भी बहुत बड़ी उच्च पद की प्राप्ति देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आमतौर पर हमने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बड़ा पोस्ट, बड़ी पावर दे दी जाए जी, तो वो व्यक्ति सिर्फ एक धर्म को लेके नहीं सोचता है, वो सभी धर्मों
को लेकर बात आगे बढ़ाने की करता है या फिर सबके भले के बारे में सोचता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस समय देखें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी ये मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके ग्रह नक्षत्र जो हैं, भले ही ये कहते हैं कि भैया मैं तो हिंदू हूँ और हिंदू का कल्चर फॉलो करूँगा, मेरे को तो ये चीज़ पसंद है बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी ये धर्म के खिलाफ हैं या कुछ ऐसे जाते हैं। ये इनके ग्रह स्थिति कह रहे हैं केतु के अकॉर्डिंग कि उसके अनुसार ये कहना चाहिए कि इस तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत इनको नहीं रह सकती है। चलिए, तो 2022 की मयंक शर्मा जी की ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है कि यूपी के चुनाव सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे और फिर से यूपी की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए मयंक जी, ये मैं आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी लूंगी क्योंकि ये आपने स्पष्ट तौर पे कहा है। और ये तो हमने कविता जी आज नहीं, आज से पहले भी कितने वीडियो में, अभी तो मतलब कि एक मुझे डेढ़ लगता है साल कि पहले हम कर चुके थे। हाँ, 2021 की शुरुआत में भी जब मैंने दोबारा योगी आदित्यनाथ की कुंडली जब इनके साथ एनालिसिस की थी, तब भी आपने यही दावा किया था, यही भविष्यवाणी की थी। और एक बार फिर से 2022 के लिए एक नई कहना चाहूँगा कि बहुत से हमारे दर्शकों ने भी जानना चाहा है या लोग भी जानना चाहेंगे, क्या योगी जी की लोकप्रियता इस चुनाव में भाजपा को फायदा देगी? बिल्कुल। देखिए ये कितना बड़ा सवाल है ये। नहीं, इसमें ये सवाल भी जुड़ जाता है जो हम पहले बातें कर रहे थे कि देखिए अब तक 2014 के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, बीजेपी ने मोदी जी को आगे रख के वो चुनाव लड़े हैं और मोदी जी की लोकप्रियता का फायदा भी मिला है पार्टी को, जिसके चलते उन्होंने जीत भी हासिल की है। लेकिन यूपी के चुनाव योगी आदित्यनाथ को आगे रख के बीजेपी जीतेगी या फिर मोदी के चेहरे पे? देखिए मेरे को लग रहा है इस बार का जो ग्रह नक्षत्र के अनुसार जो उनकी ग्रह स्थिति बता रही है, ये अपने बल पे यूपी में चुनाव जीतेंगे जी। मतलब कि लोग मोदी को तो वोट देते ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो वोटर इस बार वोट देगा योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट दिए जाएंगे। और अब आप देखिए इलेक्शन के बाद ये जीतेंगे तो इनका कद भी बहुत बढ़ जाएगा, कद बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो इनका कद आगे बढ़ जाएगा जिससे आपने भविष्यवाणी की है, क्या भविष्य में इस 2022 के बाद 2024 के बाद क्या जिस तरह से लोग ये कह रहे, कई लोग ऐसे उनके कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ में मोदी जी का उत्तराधिकारी लोगों का देखना, उनमें ढूंढना, क्या आगे भविष्य में ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल। देखिए इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो पहले तैयार किया है और 1 साल पहले है, और पिछले साल वो वीडियो बनाया था। उसमें ये भी कहा था कि मोदी जी के नक्शे कदम पर योगी जी चलते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ वो चल रहे हैं बल्कि जनता भी उनको वहीं देखना चाह रही है, उसी पद पर देखना चाह रही है, और उनके ग्रह नक्षत्र भी कुछ यही कह रहे हैं जी। तो संभावनाएं पूरी हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर लगेगा। चलिए, यानी कि मोदी युग के बाद योगी युग नजर भी आ सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बार मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी सच साबित हो, जिससे पिछले साल से भी ये यही भविष्यवाणी करे कि योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। अब देखिए ये तो 10 मार्च के बाद, उसके बाद जब चुनावी नतीजे जब घोषित होंगे तभी स्थिति साफ हो पाएगी कि यूपी की जनता ने आखिरकार इस बार अपना जनादेश किसको दिया है। और उम्मीद करेंगे कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।